topic is level of management of the same subject, management concept and process. We already discussed about the level of management. Some students know about it, that is there is 3 levels of management. Before that we have to discuss about the meaning of level of management. So students, whenever we are dividing the authority and responsibility in between the various executives, so it is called the creation of level of management. Means कि जब हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्रिएशन हो रहा है। मीन्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया जा रहा है। कैसे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जब उन एम्प्लॉयज़ को या उन एग्जीक्यूटिव्स में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे दिया जाता है, उनको वर्क उनका डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ऑल, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया है, क्रिएट किया है। बट ये कहना कंफर्म नहीं है कि इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन द डिपार्टमेंट और द लेवल्स विल बी फिक्स्ड. Different writers have given the various different levels इन द ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से अपने बेस से जो है वो बताया हुआ है किस चीज़ को, कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल होते हैं. तो यहाँ पर हम कुछ राइटर्स को मैं बताऊंगी कि whenever we are talking about the Kate Davis, so he said there is a 4 departments in an organization, that is the trusteeship management, general मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट, मिडिल एंड सुपरवाइजर. ये केट एंड डेविस ने बताया है कि लगभग एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने लेवल्स हो सकते हैं. फिर अकॉर्डिंग टू शॉर्बर्ट ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेवल्स होते हैं. ही क्रिएटेड, ही राइट अबाउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सो ही डिवाइडेड द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इनटू 4 ग्रुप्स, दैट इज द कॉर्पोरेट ग्रुप, टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजर. बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द Combs and O'Donnell, so he said, he wrote that is the 2 level of any organization, that is the top level or the supervisory level. So according to the different writers, they wrote in their definition or in their books that the different organization has a different level of groups. It maybe depends on the size of an organization, that it is the large or the small size of an organization. की ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है. सो whenever we are talking about the level of management, so it is don't get confused. For your convenience, for our convenience, the various 3 groups are there in which the level of management are divided. That is the top level, middle level and lower level. If the question came in an organization in your exam, so you have to draw this diagram also, top, middle and lower. अब टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे आर द BODs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO एंड CFO. व्हाट दे आर फंक्शनिंग. अब ये BODs का जो, या फिर मैं बात करूँ CEO का, तो इनका फंक्शन क्या होता है या ये किस तरीके से काम करते हैं. सो जनरली दे आर मेकिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, है ना. ये BODs और डायरेक्टर्स का जो काम होता है, जनरली दे आर मेकिंग द डिफरेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज दैट हाउ वी कैन डू द वर्क, हाउ वी कैन अर्न द प्रॉफिट. समटाइम्स दे आर थिंकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. इफ द ऑर्गेनाइजेशन अर्न द गुड प्रॉफिट, है ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, तो दे आर थिंकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट, कि जिनकी वजह से, मतलब जो वर्कर्स हैं उन्हीं की वजह से हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो अपार्ट फ्रॉम द सैलरी दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट ऑल्सो. सैलरी के अलावा भी प्रॉफिट को क्या कर दिया जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. एंड दे आर थिंकिंग अबाउट इट ऑल्सो. देन दे कैन अपॉइंट द डिपार्टमेंटल हेड. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, BODs, डायरेक्टर्स होते हैं, दे ओनली डिसाइडेड दैट हु विल बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. ये काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है कि जनरली दे अपॉइंट देयर हेड्स. जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके जो हेड अपॉइंट्स किए जाते हैं, दिस इज ऑल डन बाय द BODs एंड CEO, CFOs. सो दिस इज द जनरल फंक्शनिंग ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. प्लान्स, पॉलिसीज को बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना, और फिर हम कह सकते हैं कि दे आर अपॉइंटिंग देयर डिपार्टमेंटल हेड.
अगर अगले पे हम आते हैं मिडिल लेवल पे, अब मिडिल लेवल के जो पर्सन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे आर जनरली मैनेजिंग डायरेक्टर्स और द डायरेक्टर्स, सेल्स मैनेजर और डिपार्टमेंटल मैनेजर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स होंगे, वो किस में आएंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, दे आर कम इनटू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. व्हाट दे आर डूइंग, सो दे आर इंटरप्रेट द प्लान्स एंड पॉलिसी which has made by the CEO और द टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो प्लान्स एंड पॉलिसीज को टॉप लेवल ने बनाया है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम, उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का. इसके अलावा दे आर जनरली ट्रेन, डेवलप एंड मोटिवेट टू देयर सबऑर्डिनेट्स. अब मैनेजिंग डायरेक्टर्स या जो जनरल डायरेक्टर्स मैनेजर्स होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, ये क्या करते हैं, दे आर गिविंग ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज. यही लोग होते हैं जो अपने मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं. दे ऑलवेज मोटिवेट टू देम और समटाइम दे आर गिविंग द डिफरेंट और दे आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर द डेवलपिंग टू देयर एम्प्लॉयज. इनके एम्प्लॉयज को डेवलप करने का, मोटिवेट करने का, ट्रेन करने का काम भी किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है. जनरली दे आर कॉर्पोरेट विद द टीम. ये किसके साथ कॉर्पोरेट करके चलते हैं, दे आर कॉर्पोरेट विद देयर team, because if they are listening the problems of their subordinates, they are trying to solve them, so definitely what they are doing the corporate, they are doing the cooperate with their subordinates or their workers. किस तरीके से उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को सुना है, उनको समझ के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि दे आर इंटरप्रिएटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज विच आर मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. जनरली दे ट्रेन, डेवलप एंड मोटिवेट टू देयर सबऑर्डिनेट्स. दे आर पेइंग द प्रॉपर कोऑपरेशन विद देयर सबऑर्डिनेट्स, विद देयर वर्कर्स. अब इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स आते हैं. पहले मैंने बताया था, लास्ट इज द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो इट इज द लास्ट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द वर्कर्स, फॉलोअर्स, सबऑर्डिनेट्स हैज कम. इसमें कौन लोग आते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स होंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, जो भी आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं. इनका क्या काम होता है, जनरली दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स विच आर गिवन बाय द मिडिल लेवल. मिडिल लेवल के थ्रू जो भी ऑर्डर्स आते हैं, ये लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर जनरली फॉलो इट. Then they do work with the team spirit whenever the work is provided by their managers. So they start doing work with the team spirit. इनका क्या काम होता है कि जो हमें काम दिया गया है, with the team spirit we have to done it. उसको हमको टीम के स्पिरिट के साथ एकजुट होकर उस काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है. Always they are following the instruction given by the middle level of management. Generally they are following all the instruction. They listen about the plans and policies, then they interpret the policies. So we can say generally they are listening, they are following each and every instruction which has given by the middle level of management. So these all are the level of management. पहले भी जब भी हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करी है तो हमने ये देखा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल में मेनली डिवाइड कर ही दिया जाता है, जिससे जो वर्क है वो क्या हो, प्रॉपर अथॉराइज हो जाए, रिस्पॉन्सिबल उसके लिए लोग हो जाए, तो सभी लोग अपने वर्क को, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू देयर वर्क प्रॉपरली. अब अगर ये वर्क लेवल में डिवाइड ना हो, जैसे कुंट्स एंड ओडोलेंड ने बताया है कि देयर इज ओनली द two levels of management, that is top and the supervisory level. तो that means कि जो top level के employees होते हैं, they generally giving the instruction to the supervisory level. हो सकता है कि supervisory level में middle level और lower level क्या हो, include हो, because middle level is also listening or following the instruction of top level management. That's why he said only the top level management and the supervisory level of management. So top level giving the instruction to directly supervisory level. So all the instructions given by the top level of management. But whenever we are talking about the short, so he said that the corporate top, middle and supervisory means top level से ऊपर भी एक लेवल होता है जिसको हम corporate level कहते हैं. But अगर हम बात करेंगे कैट डेविस की, तो he said that the trusteeship level, general level, departmental, middle and supervisory. तो he had decided
तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होगी, जितनी लार्ज होगी, लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी उतने होंगे। बट क्योंकि जनरली जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, उसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 टाइप के ही होते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, यू हैव टू रिटन अबाउट ओनली द 3 levels of management in your examination. This topic is completed. Thank you.